हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास पाई पजल। सो कैसे हो आप लोग? सब जल्दी से बोल। आई थिंक सब अच्छे ही हो, है ना? सो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी इजी ऑल्सो। सो क्या है? वेरिएशन। ओके। एंड वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड ऑल्सो आई थिंक क्लास 8 आईसीएससी में भी है, बट उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन भी है, ठीक है ना? सो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशन। सब होगा, एक एक करके सब होगा, डोंट वरी, ठीक है? बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वांट टू टेल यू समथिंग कि ये तो मेरा चैनल है, आप लोगों को मालूम है, पाई पजल। मतलब मेरा चैनल मतलब आप लोगों का ही चैनल है। सो और आप लोगों को करना क्या है, मान लो कोई भी वीडियो आप लोगों को चाहिए, ठीक है? सो जस्ट कमेंट बॉक्स में एक बार बोल देना, ठीक है, कि आई नीड अ वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक, त्रिगोनोमेट्री, सिमिलैरिटी, ट्रायंगल, सर्कल, कुछ भी वीडियो अगर चाहिए, क्योंकि आई नो कि एग्जाम्स आर कमिंग। मतलब हाफ ईयरली तो आ ही गया, दुर्गा पूजा से पहले ही होगा हाफ ईयरली। और 10 वेस्ट बंगाल का भी एग्जाम आ रहा है, आईसीएससी और सीबीएसई लोगों का भी एग्जाम आ रहा है। सो अभी क्रूशियल टाइम है, आप लोग पढ़ो अच्छे से, और कोई भी हेल्प लगेगा तो मालूम है अभिनंदन सर इज देयर। कोई बात नहीं, ठीक है? तो यही बोलना था। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज वेरिएशन, ठीक है? सो जस्ट गिव मी 2 minutes, ओके? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल, राइट? है ना? पूरा पूरा विजिबल है। सो अच्छा, और एक चीज, ये जो वेरिएशन चैप्टर है ना, सो मैंने ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने अगर एक पार्ट में इसको कर देता तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? सो पार्ट 1 एंड नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा। पार्ट 1 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो अच्छा, पहले तो बोलो वेरिएशन क्या है, ठीक है ना? वेरिएशन क्या है वो तो आई थिंक सबको ही मालूम है कि वेरिएशन, मान लो ऐसे सोचना, वेरिएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर तो है ही नहीं, एकदम कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट स्टूडेंट लोगों को थोड़ा सा डर लगता है वेरिएशन में कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको मतलब उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, आई नो, डोंट वरी, ओके? सो वेरिएशन मान लो आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ऑब्जेक्ट है मान लो कि नंबर ऑफ डेज और मान लो नंबर ऑफ मैन, ठीक है? अभी नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ये जो रिलेशन है ना, ये आप वेरिएशन के हेल्प से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है? सो चलो पहले देख लेते हैं। देखो डेफिनेशन वगैरह तो आएगा नहीं, बट आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है ना? सो चलो, ओके। सो फर्स्ट सी, व्हाट इज वेरिएशन। तो ये वाला लाइन को हटा दो भाई, इसको तो नहीं चाहिए, ठीक है ना? इसको भूल जाओ, ये एकदम बेकार लाइन है। चलो अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या है? एनी चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर इज रिलेटेड टू वेरिएशन। मतलब आप एक को मैंने बोला मतलब ऑब्जेक्ट बोला, तो 2 क्वांटिटी मान लो इधर एक्स है और इधर वाई है। तो एक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके वाई इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो आप अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो किसके मदद से? वेरिएशन का हेल्प से, ठीक है ना? अब क्या होगा, कैसे होगा सर, कैसे सॉल्व करना है, सब हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, ओके? सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएशन आर देयर, ओके? सो यू हैव टू रिमेंबर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है? देखो डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन तो आप लोगों को मतलब क्लास 6-7 में भी आता है वो चीज, है ना? जैसे मैंने बोला, आई थिंक 8 आईसीएससी में भी वेरिएशन है, और उसमें सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है? बट क्लास 10 में डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन और हाँ जॉइंट वेरिएशन, और जो लास्ट वाला है फोर्थ वन इज कॉम्बाइंड वेरिएशन, ठीक है? सो पहले मतलब देख लेते हैं क्या क्या है, बाद में तो डिस्कस करूंगा, पहले एक एक करके वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है ना? ओके, जस्ट अ सेकंड। तो मान लो जॉइंट वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन क्या है? सॉरी, डायरेक्ट वेरिएशन, ए वेरिएबल y वेरीज डायरेक्टली एज अनदर वेरिएबल। कुछ समझ में आ रहा है इससे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ नाम देख लो अभी। डायरेक्ट वेरिएशन क्या क्या नीचे लिखा हुआ है भूल जाओ उसको, एकदम भूल जाओ, है ना? एकदम भूल जाओ। सो डायरेक्ट वेरिएशन के बाद आ रहा है इनडायरेक्ट वेरिएशन, सिर्फ नाम याद रखो, क्योंकि ये जो चारों वेरिएशन मैं बोलूंगा इसके ऊपर प्रॉब्लम भी आएगा एग्जाम में, ठीक है ना? डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, उसके बाद मैंने क्या बोला? जॉइंट वेरिएशन, एंड द लास्ट वन इज कॉम्बाइंड वेरिएशन।
So how many types of variation are there? Sir, 4 types of variation: joint variation, inverse variation, direct variation and combined variation. और वेरिएशन क्या है? एकदम इजी बात में अगर आप लोगों से कोई पूछेंगे कि व्हाट इज वेरिएशन, क्या बोलोगे कि सर अभिनंदन सर ने बोला था कि आपके पास अगर 2 क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके दूसरा क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है, वो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो वेरिएशन का हेल्प से कर सकते हो। तो ये छोटा सा आप बात बोल देना उसको, ठीक है ना। चल, एक्सक्यूज मी। ओके, तो अभी ये 4 जो वेरिएशन है इसके ऊपर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, है ना। चलो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम व्हिच वेरिएशन? सर डायरेक्ट वेरिएशन। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, सो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, अच्छे से देखो, है अभी अच्छे से देखो, इधर से स्टार्ट होता है, मतलब गेम तो भाई इधर से स्टार्ट होगा अभी, है ना। डायरेक्ट वेरिएशन से गेम स्टार्ट हो रहा है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा है, देखो, डायरेक्ट वेरिएट, एकदम डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, मतलब सीधा एकदम। अच्छा, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उसके बाद मैं बातचीत करूंगा, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ मैन और मान लो नंबर ऑफ डे, ठीक है ना, नंबर ऑफ डे। तो मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। सो मान लो नंबर ऑफ मैन आपके पास अभी है 2। सो मान लो 2 बंदा काम कर, मतलब कोई भी काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी मतलब मान लो फील्ड कल्टीवेट कर रहा है, ठीक है, फार्मर, 2 फार्मर है, मान लो 2 फार्मर फील्ड कल्टीवेट कर रहा है और उसका टाइम लग रहा है 4 दिन, 4 डे उसका टाइम लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी मान लो ये जो नंबर ऑफ मैन है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया, मतलब उसका जो दोस्त है बोले अरे चल ना, मैं भी तेरे साथ थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, घर में कोई काम ही नहीं है, चल तेरे साथ ही थोड़ा सा, है, फील्ड में थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, तो और 2 बंदा ऐड हो गया, तो हो गया 4 अभी। अभी आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ डे क्या होगा। अभी थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। नंबर ऑफ मैन आपके पास 2 था, टाइम लग रहा है 4, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल लिया ही नहीं। चलो, ये तो मैंने ले लिया इनडायरेक्ट वेरिएशन का, चलो कोई बात नहीं, पहले तो फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन ही कर लेते हैं, मैंने ले लिया इनडायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल, तो अभी क्या ही करूं, ठीक है ना। अच्छा, मान लो नंबर ऑफ मैन 2 है, अभी कोई भी काम कर रहा है वो 4 दिन में खत्म हो रहा है। अभी सेम काम आपको करना है, ठीक है, सेम काम आपको करना है, बट अभी आपके पास कितना मैन है, मैन पावर ज्यादा हो गया, 4 मैन हो गया। अभी सोच के बोलो, सेम काम अगर 4 आदमी करेंगे तो सेम डे लगेगा कि उससे कम लगेगा कि उससे ज्यादा लगेगा? सोचो, सोचो, सोचो। देखो, लेफ्ट साइड में तो नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस बात है, 2 से 4 हो रहा है। तो डे में क्या होगा? ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास मैन पावर ज्यादा है तो डे कम होगा, तो ये ऑब्वियसली ये डिक्रीज हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड में आपका डिक्रीज हो रहा है। ऐसा सिनेरियो जब आप लोगों के पास आ जाएगा, सोच लेना वो कौन सा वेरिएशन का प्रॉब्लम है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है। तो मान लो नंबर ऑफ मैन को अगर आप एम मान लो और नंबर ऑफ डे को अगर डी मान लो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। आप इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो, इनवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एम इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डी, एम इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डी, मतलब डी को नीचे लिखना है, ठीक है, डी को नीचे लिखना है, ठीक है, ए इनडायरेक्ट वेरिएशन है। अभी देख लो, इसको सॉल्व कैसे करोगे? सर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मेरे को जानना है कि कितना, मतलब डे लगेगा, वो 4 आदमी अगर काम करेगा एक साथ तो कितना डे लगेगा, ठीक है। अच्छे से देखो क्या होता है, लॉजिक में थोड़ा सा आप लोगों को बोल दूंगा, एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एम है ना, एम को तो एज इट इज लिखो। ये जो प्रोपोर्शन साइन है, इसको अगर आपको एलिमिनेट करना है, आप इक्वल साइन दे सकते हो, कोई बात नहीं, बट आपको एक कांस्टेंट लेकर आना होगा, कोई भी कांस्टेंट। सर अभी कांस्टेंट तो मेरे को मालूम है कुछ नंबर वगैरह होता है, बट यू डोंट नो कि नंबर क्या है। तो कोई अभी अल्फाबेट लिख लो, सपोज लेट अस एज्यूम द कांस्टेंट इज के। ओके, सर के ही लिखना पड़ेगा? मैं अगर दूसरा कोई अल्फाबेट लिखूं तो? देखो, एम और डी छोड़ के आप कुछ भी लिख दो चलेगा, ए बी सी डी, सिर्फ आपको थोड़ा सा मेंशन कर देना होगा कि ये जो के है ना, के आपका, के क्या है, के आपका कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको एक कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी बोल सकते हो। बुक में आप ऐसे भी देख सकते हो, वेरिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएशन कांस्टेंट भी लिख सकते हो, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी बोल सकते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अभी अच्छे से देखो, अगर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब एम इंटू डी कर दोगे,
तो इक्वल्स टू क्या के हो रहा है ना, हाँ? ये आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन है। मतलब सर समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये जो दो अलग अलग क्वांटिटी है और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एम क्या था, नंबर ऑफ मैन था, और आपका डी क्या था, नंबर ऑफ डे था, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक रिजल्ट में कांस्टेंट ही आएगा, सेम कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, यही आपका लॉजिक है। जैसे मान लो, लेट अस एज्यूम कि एम और डी, पहला केस में एम और डी का वैल्यू आ रहा है, एम मान लो 6 है, डी आपका 2 है। दूसरा केस में मान लो 4 है, ए 3 है। इसमें मान लो 12 है, ओ 1 है। तो अल्टीमेटली देखो, अगर अगर मल्टीप्लाई करोगे, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई, द रिजल्ट विल बी सेम लाइक 12। हर एक केस में यू विल गेट 12। ये आपका कांस्टेंट है। क्लियर बात? इतना इतना क्लियर है? तो चलो अभी सॉल्व करो। अच्छा सर, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, फॉर पर्टिकुलर दिस प्रॉब्लम, ये आपका M1 है, ये आपका M2 है, और सिमिलरली ये आपका D1 है, और ये आपका D2 है, राइट? तो अभी जस्ट उसमें पुट कर दो वैल्यू। देखो, ए इसका मतलब क्या है कि सर M1 इंटू D1, और सर ऑब्वियसली इसमें भी सब कांस्टेंट ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू होगा वो M2 इंटू D2 के बाद सेम होगा, मतलब D2 के साथ सेम होगा। सिमिलरली अगर तीसरा कुछ होता है तो M3 इंटू D3, ये भी सेम होगा। अगर चौथा अगर M4 इंटू D4 होगा, वो भी सेम होगा। वही उतना चाहिए नहीं मेरे को, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बोला। बट अब मेरे को एक दो ही चीज चाहिए, ठीक है? M1 इंटू D1 और M2 इंटू D2, जस्ट पुट द वैल्यू। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो चलो 2 इंटू D1 मतलब 4, M2 कितना है 4, एंड D2 कितना है x। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? देखो 4 4 कैंसिल, आंसर इज 2। सो बहुत इजी है। अगर दो आदमी अगर कोई काम 4 दिन में कर रहा है, तो 4 आदमी उसका हाफ हो जाएगा 2 दिन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर इतना बात? ठीक है, इतना क्लियर है। आपको सिर्फ ए वाला एग्जांपल आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, एम वेरिएशन एक्स वाई से भी अगर आप बोलोगे। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से मैं बोल देता हूँ इसको, जस्ट अ सेकेंड। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा देखो, ये जो जो चीज मैं अभी बोलूंगा, इसको थोड़ा सा याद रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है? जैसे मान लो एक्स प्रोपोर्शन टू, मतलब इनवर्सली वेरिएशन 1/y, ठीक है? सो इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक्स इक्वल्स टू के इंटू 1/y, कोई भी कांस्टेंट, मैं तो के लेकर आ रहा हूं, आप लोग ए बी सी कुछ भी चलेगा इसमें। और एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू के, खत्म बात। सो इंडायरेक्ट वेरिएशन में आपको ये याद रखना होगा कि मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट के होना चाहिए। क्लियर बात? चलो, ओके। नाउ कमिंग टू द डायरेक्ट वेरिएशन, क्विक, जल्दी से डायरेक्ट वेरिएशन में चलो। अच्छा, सेम चीज में रखूंगा, थोड़ा सा एक चीज में उल्टा कर दूंगा। इसमें नंबर ऑफ डे नहीं है, इसमें अभी मैं करूंगा एक चीज, दैट इज वर्क डन। ओके, इसमें कर देता हूँ वर्क डन, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, मान लो फिर से आपके पास दो आदमी है, कोई काम कर रहा है, उसका 40% काम डन हो गया, 40% काम डन हो गया, ठीक है? अभी आपके पास मैन पावर मैंने ज्यादा कर दिया, आपके पास 4 आदमी है, तो कितना वर्क डन डन होगा? आपके पास नंबर ऑफ डे सेम है, ठीक है? नंबर ऑफ डे सेम। चलो, तो देखो, दो आदमी है, 40%, 4 आदमी हो गया, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। अभी 40% काम हो रहा था, तो ऑब्वियसली अगर मैन पावर ज्यादा है तो काम भी तो ज्यादा होगा ना, तो दोनों साइड में आपका सेम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसमें क्या था, एक साइड में इंक्रीज, दूसरा साइड में डिक्रीज, और दूसरा साइड में डिक्रीज, एक साइड में इंक्रीज। इसमें आइदर दोनों साइड में इंक्रीज होगा, आइदर दोनों साइड में डिक्रीज होगा, ठीक है? तो ऐसा सिनेरियो जब देखोगे, यू कैन से कि सर, ये जो नंबर ऑफ मैन है, ये जो एम है, नंबर ऑफ मैन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वर्क डन, दैट इज एम प्रोपोर्शन टू डब्ल्यू। ठीक है, अभी ये सेम है। मैंने क्या बोला था, अगर आप प्रोपोर्शन साइन को एलिमिनेट करोगे तो आपको इक्वल साइन देना पड़ेगा, और आपको क्या करना है कि आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। देखो, मैं तो अभी एक दूसरा कांस्टेंट दे रहा हूँ, लेट अस एज्यूम बी, तो बी इंटू डब्ल्यू। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो देखो, तो एम बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू बी, है ना?
मतलब क्या है कि डायरेक्ट वेरिएशन में अगर दो क्वांटिटी का अगर रेशियो आप कैलकुलेट करोगे वो ऑलवेज सेम होगा। ऑलवेज उसमें क्या था, मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट हो रहा है, इसमें आपका रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे मान लो लेटस एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एम और डब्ल्यू। एम इसमें 4 है, इसमें 2 है। मान लो इसमें 6 है, इसमें 3 है। इसमें मान लो 8 है, इसमें 4 है। तो रेशियो क्या आ रहा है एम बाई डब्ल्यू का, ऑलवेज देखो 2 2 आ रहा है ना, 2/1 2/1। मतलब 2 ही चलो अभी लिख लेता हूँ। तो ये देखो कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन का सीन है, ठीक है। अच्छा, तो ये कांस्टेंट आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है वी कैन राइट m1/w1, है ना, इक्वल्स टू m2/w2। और अगर तीसरा भी होगा तो यू कैन राइट m3/w3। चौथा होगा तो m4/w4। अभी ये नहीं चाहिए मेरे को, ये दोनों ही चाहिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यू कैन राइट 2/40 क्योंकि परसेंट में है, और इक्वल्स टू 4 बाई, जस्ट अ सेकेंड, वेट, चलो ये तो क्या याद है ना वैल्यू। तो m/w, m1/w1 इक्वल्स टू m2/w2। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 2/40 इक्वल्स टू 4/x। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज क्या हो जाएगा, देखो 160 हो गया, 160/2, दैट इज 80%। 80% काम हो जाएगा। तो क्या याद रखना है डायरेक्ट वेरिएशन में, डायरेक्ट वेरिएशन में याद रखना होगा x directly varies to y, और यू कैन राइट x इक्वल्स टू कुछ कोई भी कांस्टेंट लेके ले लो, दैट इज k इंटू वाई। और यू कैन ऑल्सो राइट x/y इक्वल्स टू k। मतलब रेशियो विल बी सेम इन एवरी सिनेरियो, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन का हर एक सिनेरियो में रेशियो शुड बी सेम। इतना बात क्लियर। ये कौन सा था, ये डायरेक्ट वेरिएशन का था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। अभी जॉइंट वेरिएशन देखो, और दो ही है ये दोनों। देखो मेनली तो जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन से आता है, बट जॉइंट वेरिएशन से भी 2 3 क्वेश्चन आता है, मैं वो सॉल्व कर दूंगा आप लोगों को। ये वाला पार्ट में नहीं होगा तो दूसरा पार्ट भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें मैं आप लोगों को बोल दूंगा, ठीक है ना। तो पहले तो देख लो कि ये जॉइंट वेरिएशन क्या होता है। जॉइंट वेरिएशन होता है कि जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, पहले तो देख लो जॉइंट वेरिएशन होता क्या है। आपके पास इसमें 3 क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो x प्रोपोर्शन टू y इंटू जेड, ये डायरेक्ट होता है। अभी तक आप लोगों ने 2 ही क्वांटिटी देखा था ना, और इसमें अभी 2 क्वांटिटी हो 3 क्वांटिटी होगा, x प्रोपोर्शन टू y इंटू जेड। जैसे मान लो, जैसे मान लो रेक्टेंगल का एरिया, एक रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो एरिया है ना, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ का भी ऊपर डिपेंड कर रहा है, और आपके पास जो ब्रेथ है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यू कैन राइट कि ए प्रोपोर्शन टू एल इंटू बी, है ना। देखो ब्रेथ अगर चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज होगा, अगर लेंथ चेंज हो रहा है फिर भी एरिया चेंज होगा, होगा कि नहीं। तो ये होता है जॉइंट वेरिएशन का सीन, ठीक है। तो फिर फिलहाल तो अभी आप लोगों को इतना ही याद रखना होगा, एक्स इक्वल्स टू कोई भी आप कांस्टेंट ले लो, ठीक है। x equals to k into y into z, और you can also write x by y into z equals to k। मतलब ये जो रेशियो है ना, x by y into z, इसका रेशियो भी सेम होगा। जैसे इसमें देखो a by एरिया by लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका रेशियो भी हमेशा सेम होगा। इन द केस ऑफ विच वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन में सेम होगा। क्लियर बात, इतना क्लियर है। चलो देखो अभी नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू द लास्ट, दैट इज बोलो क्या नाम है, कॉम्बाइंड वेरिएशन, ठीक है। कॉम्बाइंड वेरिएशन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे मान लो, वेट, क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी 2 मिनट। ओके, कॉम्बाइंड वेरिएशन, कॉम्बाइंड वेरिएशन का एक बहुत बढ़िया मेरे पास एग्जांपल है। जैसे अच्छा, सब लोगों को आता है ना वो चीज कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में हम लोगों ने सीखे थे वो फॉर्मूला, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी देखो अच्छे से सुनना मेरे बात, ठीक है। मान लो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है,
ऐसे सुन लो, चलो छोड़ दो कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा सिनेरियो छोड़ दो। मान लो राम राम ठीक है, आ, राम 25 मिनट में 25 मिनट में 500 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, 25 मिनट में, याद रखना। अभी उसका थोड़ा सा हाँ 25 मिनट में चल रहा है, बहुत बढ़िया। अभी मान लो 500 किलोमीटर ही चल रहा है, 500 किलोमीटर ही चल रहा है, बट अभी टाइम लग रहा है 50 मिनट। अभी सोचना, इसमें थोड़ा सा मतलब सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो 25 मिनट में भी 500 किलोमीटर चल रहा है, तो उसका कुछ स्पीड तो होगा, ठीक है ना, कोई कुछ स्पीड में चल रहा है। अभी 50 मिनट में वो 500 किलोमीटर चल रहा है, फिर भी एक स्पीड होगा, बट ये मान लो स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसमें मान लो y किलोमीटर पर आवर है। अभी सोच के बोलना कि कौन सा सिनेरियो में स्पीड ज्यादा होगा। ऑब्वियस बात है, अगर 25 मिनट में वो 500 किलोमीटर चल रहा है तो उसका स्पीड ही ज्यादा होगा, क्योंकि 50 मीटर में चल रहा है तो धीरे धीरे चल रहा है, तो x ग्रेटर देन y। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि देखो, इस साइड में आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टाइम, बट इस साइड में आपका डिक्रीज हो रहा है। मतलब टाइम के साथ स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है बात। टाइम के साथ स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जब स्पीड टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है, देखो राइट साइड में आपका स्पीड डिक्रीज हो रहा है ना। सो यू कैन राइट स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/t। समझ में आया, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी और दूसरा एक सिनेरियो बोल रहा हूं, ठीक है। मान लो 25 मिनट चल रहा है, मतलब 25 मिनट उसके बाद है, और मान लो उसका जो स्पीड है मान लो 50 किलोमीटर पर आवर। कार का जो स्पीड है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर है। तो 25 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्वियस बात है, आप कैलकुलेट कर लो, कुछ भी वैल्यू होगा। मैं अभी देखो, मैं अभी न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं जा रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मिनट से आवर में कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए 60 किलोमीटर लिख रहा हूँ, अभी फिलहाल 60 किलोमीटर लिख रहा हूँ। ये होगा नहीं 60 किलोमीटर, मैं अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 25 मिनट में वो 60 किलोमीटर जा रहा है, जब उसका स्पीड होगा 50 किलोमीटर पर आवर। ओके। अच्छा, अभी क्या सो रहा है कि अभी 50 मिनट चल रहा है, 50 मिनट चल रहा है, स्पीड आपका सेम रहेगा। 50 मिनट चल रहा है, स्पीड आपका सेम है। तो ऑब्वियस बात है सर, 25 मिनट में वो 60 किलोमीटर गया है, तो 50 मिनट में सेम स्पीड में और ज्यादा जाएगा, तो ये हो जाएगा मान लो 120 किलोमीटर हो रहा है, राइट। तो देखो अभी लेफ्ट साइड में भी आपका जो टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, और राइट साइड में भी आपका जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसमें क्या था, एक साइड इंक्रीज डिक्रीज, इस साइड में एक साइड इंक्रीज एक साइड डिक्रीज, ठीक है। तो चलो इधर से क्या समझ में आ रहा है कि सर, ये जो आपका जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डी। और इधर से आपको अब ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अगर थोड़ा सा उल्टा कर दोगे, टी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/s लिख सकते हो ना। जस्ट मैंने चेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर से चेंज कर दिया। अभी ये दोनों को अगर कॉम्बाइन कर दोगे आप, ये दोनों को अगर कॉम्बाइन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, टी प्रोपोर्शन टू d/s। देखो समझ में आया। सो यही आपका कॉम्बाइंड वेरिएशन है। आपके पास फिर से तीन ऑब्जेक्ट होना चाहिए और ऐसे कॉम्बाइंड हो जाएगा। क्लियर बात है ना, इतना क्लियर है। अभी क्वेश्चन अगर करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन में चल, मतलब देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यू नीड सम कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए उसमें। क्लियर बात है, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, जस्ट अ सेकेंड, let me clear all these things, then I will start, okay? But एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके। नाउ आई थिंक ठीक है, चलो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास क्या है, देख लो कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। अच्छा देखो, आपके पास दो क्वांटिटी है, ए और बी है। इस इफ देयर इज एनी रिलेशन ऑफ वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी, लेट अस डिटरमाइन इट एंड राइट द वेरिएशन कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो देखोगे जो ए बाई बी है, आप एक बार ए बाई बी करके देखो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। आप ए इंटू बी करके भी देख सकते हो। अगर ए बाई बी कांस्टेंट आ रहा है तो ए इंटू बी करने का जरूरत है नहीं। तो ए बाई बी करोगे तो देखो हर एक केस में कितना हो रहा है। इसमें देखो 25/10 फर्स्ट केस में, इसको छोटा कर दो, 5 से कैंसिल आउट होगा तो 5/2। ओके, दूसरा केस में देखो 30/12, 6 से कैंसिल आउट करो 5/2। अच्छा तीसरा केस में 45/18, ए आपका 9 से करो 5/2। और 250/100 लास्ट केस है, इसमें कितना होगा, इसमें भी देखो तो 5/2 ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप 50 से अगर कैंसिल करोगे तो 5/2 आ रहा है। तो ये तो ऑब्वियस बात है सर, ए बाई बी आपका कांस्टेंट हो रहा है, और ए बाई बी कांस्टेंट हो रहा है मतलब कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो यू कैन राइट ए प्रोपोर्शन टू बी, खत्म बात। और आपका जो वेरिएशन कांस्टेंट है, मैं के मान लेता हूँ, आप लोग ए बी सी भी लिख सकते हो। कितना है वो 5/2 है। क्लियर बात, वो 5/2 है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, अभी क्वेश्चन एकदम चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर तो ऐसा तो है होगा नहीं कि सेम प्रॉब्लम देंगे। ये तो फिर वो डायरेक्ट हो गया तो इनडायरेक्ट का ही होगा। अब फिर भी ट्राई कर लेना, एग्जाम में तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा। अब फिर भी आप पहले 18/3 कर लेना, देखना 6 आ रहा है। उसके बाद फिर से 8/27/4 करना, देखना इसमें 6 नहीं आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का तो है नहीं, फिर इनडायरेक्ट का ही होगा। तो इनडायरेक्ट का करना, देखो इनडायरेक्ट में क्या बोला था कि मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो चलो करो, फर्स्ट केस में कितना आ रहा है 54। अच्छा, इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मैं साइड में कर रहा हूँ, 8 × 27/4 कैंसिल करो, देखो 2 × 27 कितना आ रहा है 54। अच्छा, इसको भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 कैंसिल होगा 2 से, 6, 6 × 9 54, और 9 × 6 54। मतलब क्या हो रहा है, कौन सा वेरिएशन में है, इनवर्स वेरिएशन में है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स इनवर्सली किसके साथ वेरिएशन है, वाई के साथ। ओके, और इसका जो आपका वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट है वो कितना हो रहा है 54 हो रहा है। क्लियर एवरीवन, एकदम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अच्छा ओके, तो ये क्वेश्चन में क्या है, चलो देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि ये टैक्सी विपिन अंकल ट्रैवल है। तो देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ना आप लोग एक काम करना, देखो ये ट्रिक है, किसी को बोलना मत। राइट साइड में थोड़ा सा लिख के रखना कि क्या क्या, मतलब आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पूछा है, थोड़ा सा लिख के रखना। ठीक है, जैसे मान लो अंकल ट्रेवल्स एतो किलोमीटर, 14 किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस का बात कर रहा है, और दूसरा टाइम का बात चल रहा है। तो ऐसे लिख के रखो, क्वांटिटी जो जो है आप लिख के रखो थोड़ा सा। डिस्टेंस कितना है 14 किलोमीटर है। ओके, और आपका जो टाइम है वो मिनट में है, कोई बात नहीं चलो। अच्छा, टाइम पहले लगा 25 मिनट, और अभी बोला है कि 5 घंटे में कितना उसका मतलब सेम स्पीड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। अच्छा, 5 आवर्स मीन्स मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 300 मिनट। तो एक्स कितना है, अभी सोचो भाई। बोला ही था ये टाइम आपका 25 मिनट है, 14 किलोमीटर मतलब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड सेम है। अभी 300 मिनट में कितना जाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा। ऑब्वियसली सर ज्यादा जाएगा, आप क्या बात कर रहे हो सर, ऑब्वियस ज्यादा जाएगा ना। तो दोनों साइड में इंक्रीज हो रहा है, कौन सा वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। तो ऑब्वियस बात है कि डी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, d/t = k, कोई एक वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट। और इसके मतलब क्या है, यू कैन राइट कि सर रेशियो ऑलवेज सेम होगा, रेशियो ऑलवेज सेम होगा। अच्छा, d1 कितना है सर 14 है, t1 कितना है सर 25 है, d2 कितना है मालूम नहीं है सर, और t2 कितना है 300 है। बढ़िया भाई, चलो अभी कैंसिल वैंसिल करो, देखो कितना आता है 25 2, और 14 × 2 कितना होता है 140, 168, 168 किलोमीटर। ठीक है, डन 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 डन, 300 मिनट में 168 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फिर से बोला देखो, बॉक्स ऑफ स्वीट डिवाइडेड अमंग 14। चलो क्वेश्चन मत पढ़ो, पहले तो लिख लो क्या क्या क्वांटिटी आपको मिल रहा है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैं सी लिख रहा हूँ, सी मतलब चिल्ड्रन, आप लोग लिखो ना लिखो आप लोगों का मर्जी। दे विल गेट 5 स्वीट्स होती है, नंबर ऑफ स्वीट। चलो दो क्वांटिटी तो मेरे को मिल गया है।
अच्छा 24 चिल्ड्रेन, दे विल गेट 5 स्वीट ईच, ओके। अच्छा अभी क्या बोला है, लेटेस्ट कैलकुलेट बाय अप्लाइंग थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मेनी स्वीट्स वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। अभी आपके पास 24 चिल्ड्रन नहीं है, आपके पास 20 चिल्ड्रन है, मतलब 4 बच्चा कम हो गया इसमें। ठीक है, तो अभी ऑब्वियस बात है, अभी सोचो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहा है। देखो आपके पास जो चॉकलेट है वो तो सेम ही रहेगा, अभी आपके पास स्टूडेंट कम है तो हर एक बच्चे को ज्यादा एक एक करके और दो दो करके और तीन तीन करके ज्यादा चॉकलेट मिलना चाहिए। तो नंबर ऑफ जो कितना है, नंबर ऑफ, सॉरी चॉकलेट का बात नहीं रहा है, स्वीट का बात हो रहा है, वो ज्यादा होगा। होगा कि नहीं, आप लोग बोलो, आप खुद से बोल दो कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ स्वीट ज्यादा होगा कि नहीं। बोल दो, बोल दो, बोल दो, मतलब हर एक बच्चे को ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना, ऑब्वियस बात है सर, आप क्या बात कर रहे हो हैं सर, ऑब्वियस बात कर रहे हो। तो ये कौन सा वेरिएशन का प्रॉब्लम है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है। क्या होता है इनडायरेक्ट वेरिएशन में, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इनवर्सली वेरिएशन टू नंबर ऑफ स्वीट। और इधर से आपको क्या मिल जाएगा, सी इंटू एस इक्वल्स टू के, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C1 इंटू S1 इक्वल्स टू C2 इंटू S2। सर C1 क्या है, 24 है। सर S1 क्या है, 5 है। सर C2 क्या है, 20 है। सर H2 क्या है, सर मालूम नहीं है, सर मालूम नहीं है एकदम भी। तो 5 से कैंसिल कर दो 4, 4 से कैंसिल कर दो 6, सो x इक्वल्स टू 6। सो अभी हर एक बच्चे को एक एक करके ज्यादा चॉकलेट मिलेगा, है ना, क्लियर है ना। इनडायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम, तो ऐसा स्टेटमेंट प्रॉब्लम अगर आएगा तो आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली आपको बोलना तो पड़ेगा, है ना, नहीं तो मेरे को समझ में कैसे आएगा। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्या है, y varies directly with square root of x and y equals to 9, x equals to 9, let us find the value of x and y equals to 6। अच्छा पहले तो एक काम कर लेते हो, ये वाला लाइन पढ़ लो, y varies directly मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है, किसके साथ है, स्क्वायर रूट ऑफ है, तो लिख लो ना, क्या सर आप भी ना, ये हो गया मैंने लिख लिया, चलो। अच्छा लिख लिया, बहुत बढ़िया, बट इसको एक कांस्टेंट में भी तो कन्वर्ट करना होगा ना, तो लेट अस अज्यूम द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज के। तो ऐसे होगा ना, हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y बाई रूट एक्स इक्वल्स टू के। मतलब क्या है कि सर y एंड रूट एक्स का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो कैन यू राइट y1 बाई रूट x1 इक्वल्स टू y2 बाई रूट x2। अरे हाँ सर, आप भी ना, क्या बोलते हो सर, इतना इजी इजी। अच्छा y1 का वैल्यू कितना है, 9 है। x1 का वैल्यू क्या है, 9 है, बट रूट है तो इट विल बी 3। अच्छा सर y2 का वैल्यू क्या है, 6 है। x2 ही तो सर फाइंड करना है, हाँ। अच्छा देखो ये 3 हो गया कैंसिल, ये 3 हो गया 2, तो आपका रूट एक्स कितना हो रहा है, रूट एक्स आपका हो रहा है 2। तो x कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, अगर स्क्वायर कर दोगे तो यू विल गेट 4। कितना इजी है, देखो चुटकी में प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग बोलो, खुद ही बोल दो, इतना इजी है डायरेक्ट वेरिएशन। अभी तो प्रूफ वगैरह आएगा, उसमें भी कुछ नहीं है, एकदम फालतू क्वेश्चन है, फालतू। चलो नेक्स्ट। अच्छा इसमें क्या है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें क्या है एक बार देख लेता हूँ, एक्स वेरीज डायरेक्टली विथ वाई, हाँ आ गया ना मजा, कॉम्बाइन वेरिएशन का प्रॉब्लम आ गया। चलो पहले क्या बोला है, एक्स डायरेक्टली वेरिएशन डायरेक्टली, हाँ वाई के साथ है डायरेक्टली, और इनवर्सली है जेड के साथ, अरे लवली, इसको आप कॉम्बाइन कर दो, क्या कर दो, कॉम्बाइन कर दो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो तो, है ना। इसको अब थोड़ा सा ना उल्टा कर दो, मतलब पहले तो कांस्टेंट लेकर आओ, कोई बात नहीं, कांस्टेंट तो आपको लेकर आना ही होगा। ये है मतलब भूलोगे तो एकदम आओ सिक्का आए हैं तुझे अंडे का फंडा, मतलब अंडा मिलेगा, अंडा। ठीक है, एक्स इंटू जेड वाई वाई इक्वल्स टू के, मतलब ये जो एक्स जेड, मतलब एक्स जेड और वाई का जो रेशियो है इट विल बी सेम। ठीक है, तो चलो अभी x1 इंटू जेड वन कर दो डिवाइडेड बाई y1 इक्वल्स टू x2 इंटू जेड टू डिवाइडेड बाई y2। आपको क्या करना है सर, सिर्फ तो वैल्यू ही पुट करना है ना। अच्छा मेरे को तो ये वैल्यू शो ही नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा वैल्यू देख लेता हूँ, एक्स का वैल्यू कितना था, वेट, जस्ट अ सेकेंड। कहा गया भाई क्वेश्चन, आ जा आ जा जल्दी आ जा भाई। हाँ सॉरी, y5 Z9, ठीक है चलो, ओके, y5 Z9।
है ना, इसको नीचे कर देता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो, चलो हाँ। अच्छा तो चलो पुट करो इसमें, तो x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है सर 1/6। ओके सर z1 का वैल्यू है 9। ओके डिवाइडेड बाई y1 का वैल्यू है 5 इक्वल्स टू x2 का वैल्यू कितना है वे, x2 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 उठा नहीं है, x2 ही फाइंड करना है, अरे लवली। और आपका z2 का वैल्यू है 1/5 और y2 का वैल्यू है 6। तो चलो जल्दी से कैंसिल आउट करो, देखो ए तो 3 से जाएगा, 3 एडेड 2 हो जाएगा, 2 × 5 10, दैट मीन्स 3/10 लेफ्ट हैंड साइड में, और उधर हो जाएगा आपका x2 बाई, ये आपका 5 × 6 हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। 10 से कैंसिल कर दो 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x2 विल बी 9, x2 विल बी 9। खत्म। मतलब x2 मतलब अभी अभी देखो ऐसा मत सोचना अभी, सर इधर तो x का वैल्यू बोला है, आप तो x2 का वैल्यू फाइंड किया, अरे भाई वो सेम ही है भाई, वो x2 है। अब x3 भी कर सकते हो, x3 × z3/y3, आपका मर्जी, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, इतना क्लियर है ना? ठीक है ना? देखो पहले जो जो वैल्यू होगा याद रखना, वो 1 1 का पार्ट है, अगर नेक्स्ट में अगर जो जो वैल्यू होगा, नेक्स्ट सेट में जो जो वैल्यू होगा वो x2 y2 का होगा, अगर ऐसे थर्ड सेट कुछ वैल्यू है तो वो x3 y3 z3 का पार्ट है। तो देख लेना, ऐसे ही होगा क्वेश्चन में। क्लियर है ना? चलो अच्छा देखो अभी एक प्रूफ का क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं। प्रूफ वाला क्वेश्चन ही थोड़ा सा स्टूडेंट लोग थोड़ा सा इसमें फंस जाता है ना? अच्छा देखो x प्रोपोर्शन टू y, तो x इक्वल्स टू, कैन वी राइट k × y? हाँ एकदम सर एकदम। अच्छा कैन वी राइट x/y इक्वल्स टू k? अरे हाँ सर एकदम एकदम। ओके अच्छा, अभी याद करो एक चीज में, रेशियो प्रोपोर्शन में एक चीज आप लोगों ने सीखे थे जो, दैट इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, याद आ रहा है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, एंड डिविडेंडो। अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखो कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, एक बार y ऊपर जाके ऐड हो जाएगा ऐसे, और एक बार नीचे एक्स आके एक माइनस भी पीछे लेकर आएगा ऐसे। सिमिलरली इसके नीचे तो वन है, कुछ नहीं है मतलब वन है। अच्छा जो चीज आपको लेफ्ट हैंड साइड में करना है वो राइट हैंड साइड में भी करना है, सो ऊपर k+1 और एक k-1। अभी अच्छे से देखो, सर ये तो एक कांस्टेंट ही था, अभी कांस्टेंट के साथ कोई नंबर अगर आप ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही होगा। सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट के साथ एक नंबर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कांस्टेंट ही होगा। अल्टीमेटली पूरा जो पार्ट है ना वो अल्टीमेटली कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो अब एक दूसरा कांस्टेंट इसका नाम दे दो एम, खत्म बात है। तो अब ऐसे लिख सकते हो अभी, x+y इक्वल्स टू एम इंटू x-y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसे केस कब आता है, जब वो डायरेक्टली वेरिएशन होता है, ठीक है ना? तो x+y वी कैन राइट डायरेक्टली वेरिएशन किसके साथ है, x-y के साथ। उल्टा कर दिया, जैसे आप लोग ऐसे लिखते थे ना कि a प्रोपोर्शन टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू b, उसके बाद आप लोग लिखते थे k × b। तो ए लाइन आपके पास ऑलरेडी था, आप लोगों ने ए वाला लाइन लिखा। देखो यही तो चाह प्रूफ में तो यही बोला है, और क्या नहीं है, देखो हो भी गया है प्रूफ। 5 सेकंड में हो गया, 5 सेकंड ज्यादा बोल दिया ना, चलो 10 सेकंड में हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो देखो ये फिर से एक अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सोच के करो। देखो ए प्रोपोर्शन टू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, तो यू कैन राइट k × b। ओके नेक्स्ट केस में इनवर्स प्रोपोर्शन है b के साथ c, सो कैन यू राइट b इक्वल्स टू, एक दूसरा कांस्टेंट ले लो, m/c, m ले लिया ना? अच्छा ये जो b है ना, ये b का वैल्यू आप पुट कर दो, मतलब इस a जो b का वैल्यू है इसमें डाल दो, a इक्वल्स टू k × m/c, सो कैन यू राइट a इक्वल्स टू k × m/c। अभी सोचो अच्छे से, सर ए भी एक कांस्टेंट था और ए भी एक कांस्टेंट था, दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट अनदर कांस्टेंट, तो इसका नाम दे दो सपोज पी। तो ये देखो अल्टीमेटली एक रिलेशन तो आप लोगों के पास आ गया। अरे अरे रुको जरा, सबर करो सबर करो, मेरे पास तो सी प्रोपोर्शन डी भी है, वो कौन लिखेगा? चलो भाई यार आप भी ना सर क्या करते हो, चलो कोई बात नहीं। मान लो एन, मान लो एन एक वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट है, n × d। तो ये जो वैल्यू है ना ये डाल दो इसमें, चलो कोई बात नहीं सर रुक जाओ, डाल देता हूँ ना। अरे भाई क्या हो गया, वेट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हाँ
चलो, तो इसमें डाल दो, तो ये हो जाएगा आपका P और नीचे हो जाएगा एन इंटू डी। अभी अच्छे से देखो, ये जो P बाई एन है दोनों ही कांस्टेंट है अल्टीमेटली। कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट, यू विल गेट अनदर कांस्टेंट। सो लेट अस अज्यूम द कांस्टेंट इज Q बाई डी। तो अल्टीमेटली देखो रिलेशन ए और डी का आ गया है। अब ऐसे इनवर्सली वेरिएशन हो गया। इतना इजी है भाई, प्रॉब्लम चुटकी में हो जाएगा, चुटकी में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक दो ही क्वेश्चन है, एक होमवर्क भी है आप लोगों के लिए, देखो। हाँ, अच्छा चलो, पहले तो ये बोला है कि x प्लस वाई ये डायरेक्टली वेरिएशन है किसके साथ, x माइनस वाई के साथ। उसके बाद यू कैन राइट x प्लस वाई इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है बात। अच्छा नीचे लेकर आओ, जल्दी से नीचे लेकर आओ, जल्दी से जल्दी से। ओके चलो, इक्वल्स टू के। पहले तो ये वाला काम कर लेना, ये तो आपका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है पहले। अभी इसके बाद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा रुक जाओ भाई। हाँ। आ, चलो एक काम कर लेता हूँ, एक काम कर लेता हूँ। देखो एक स्क्वायर चाहिए प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, अभी ये कैसे मिलेगा। ये मिलने का एक तो उपाय है, बोथ साइड में स्क्वायर कर देता हूँ। क्या बोलते हो आप लोग, है ना। स्क्वायर करने से कुछ मतलब होगा, कुछ फायदा होगा क्या। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। चलो अगर नहीं भी हो रहा है तो देख लूंगा। चलो। अच्छा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर यूज करोगे तो क्या होगा, एक बार ऐसे देख लेते हो। चलो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक बार यूज करके देखते हो, अगर कोई देखो लाभ नुकसान तो बाद में, पहले तो देख लेते हो क्या होता है नहीं होता है ना। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई के माइनस वन। इससे कुछ हेल्प हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। 2x/2y, मतलब अल्टीमेटली आप तो ये ऐसा तो बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बट इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अभी एक दूसरा काम करना है। चलो इसका, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, फायदा नहीं हो रहा है। आप एक काम करो, बोथ साइड में स्क्वायर कर दो। चलो, चलो स्क्वायर कर दो इससे। कर दिया ना स्क्वायर। अभी अच्छे से देखना। हाँ हो गया है। चलो अभी, अभी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज कर दो, अभी कर दो। चलो देखो कैसे करोगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और दूसरा है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हो गया ना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो राइट साइड में भी सेम करो, के स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस वन। ये तो अल्टीमेटली आपका कांस्टेंट ही होगा, वो बाद में देखेंगे, बट पहले बोलो तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, याद है। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो होता है आपका 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है होता है, ये होता है आपका 4 इंटू एक्स इंटू वाई। इक्वल्स टू ए वाला कांस्टेंट को आप मान लो सपोज एम। ऑब्वियसली कांस्टेंट और कांस्टेंट, लास्ट प्रॉब्लम में बोला था कांस्टेंट बाय कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है। तो एम मान लो, तो ये टू टू कैंसिल, ये टू टू कैंसिल, तो पूरा ये वाला डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एम इंटू एक्स वाई। अभी अच्छे से देखो सर, एम तो कांस्टेंट ही है, और एक टू भी तो कांस्टेंट है। कोई भी नंबर अगर आपके पास है सो दैट विल बी आल्सो कांस्टेंट। अरे हाँ सर, तो 2m पूरा आपका कांस्टेंट है। सो कैन वी राइट एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन टू एक्स वाई। हाँ। अरे सर आप भी ना क्या करते हो गया जल्दी, इतना इजी है। तो मैंने जस्ट देख लिया था कॉम्पोनेंटो, देखो। तो आप लोगों को एक ट्रिक याद आ गया ना, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेथड मैंने दिखाया। पहले तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज करो एक बार, देखो अगर होता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब जाके सोचो कि स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है, ठीक है ना। अच्छे से देख लेना हो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसके बाद भी है तो मैं देख लूंगा। चलो अच्छा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, अरे बाप रे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो मैं डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू के। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी सोचने दो थोड़ा सा। अच्छा ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है। आप लोग थोड़ा सा उपाय बोलो मेरे को, उल्टा कर देता हूँ। हाँ, उल्टा कर देता हूँ, क्या बोलते हो आप लोग, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उल्टा कर देता हूँ इसका। कैसे सर आप भी ना, आप तो मतलब सच में आप लोग इतना ट्रिक वगैरह यूज करते हो ना, क्या ही बोलूं। चलो कोई बात नहीं, एक दो ओवर तो चलता है। एक काम करो,
आ, देखो 2 × 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ऊपर 4 है तो नीचे भी अब 4 कर दो। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो है ना 2 × A² + B² है, किसका फॉर्मूला है? ये आपका है A+B² प्लस A-B²। ठीक है, अच्छा। और नीचे जो 4AB है, ये किसका फॉर्मूला है? A+B² माइनस A-B²। ठीक है, और ये 2 है ना, ये 2 को ना के नीचे लेकर आओ, इससे छोड़ दो, इसको ऐसे लिख दो K/2। क्लियर है बात? एकदम है ना, क्लियर है ना बात? चलो अभी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज कर दो, चलो फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज कर दो। तो A+B² प्लस A-B² ऊपर प्लस करना है, तो प्लस A+B² माइनस A-B² हो गया ऊपर, डन। नीचे सेम A+B² प्लस A-B² माइनस A+B² और ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा A-B²। सेम काम आपको राइट साइड में भी करना पड़ेगा, सो दैट विल बी K+2 इन न्यूमरेटर, एंड इन डिनोमिनेटर यू हैव टू राइट K-2 एंड इट विल बी ऑल्सो अ कांस्टेंट। ठीक है ना? तो चलो देखो कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे मान लो A-B² ऊपर से, और नीचे से A+B² तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा? 2 × A+B² और नीचे रह जाएगा 2 × A-B²। तो 2 कैंसिल, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ A+B² डिवाइडेड बाई A-B²। और इसका दूसरा एक कांस्टेंट लिख लो M। अच्छा, दोनों साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्क्वायर है, स्क्वायर अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो राइट साइड में रूट आ जाएगा, राइट? सो कैन वी राइट A+B डिवाइडेड बाई A-B इक्वल्स टू √M। अरे हाँ सर, और √n भी तो एक कांस्टेंट ही है ना। सो कैन वी राइट A+B इक्वल्स टू √M इंटू A-B। अरे हाँ सर, आप भी ना कैसे कैसे सॉल्व कर देते हो। अरे हाँ, चलो A+B प्रोपोर्शन टू A-B, खत्म बात। ओके, खत्म, सीन खत्म। चलो, और एक होमवर्क है, तो ये थोड़ा सा नोट कर लो, ये होमवर्क थोड़ा सा नोट कर लो जल्दी से। इफ x प्रोपोर्शन टू y, देन क्या होगा, ABCD में क्या होगा? इन नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं। और आपका जो डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना, ठीक है ना? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑब्वियसली हर एक क्लास में मैं बोलता हूँ कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टार्टिंग। ऑब्वियसली जल्दी से मतलब ये वीडियो जल्दी से देखना, एक बार रिवाइज कर लेना, जो जो दिक्कत हो रहा है वो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बोलना, एंड आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। ठीक है, पार्ट 2 मतलब इसमें उसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा उसमें, वेरिएशन रिलेटेड। ठीक है, सो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टार्टिंग, और अच्छे से मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि सर ये टॉपिक चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बाय एवरीवन, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, बाय।